आपके निवास स्थान के ठीक 300 मीटर दूरी पर सिविक सेंटर है, जहां अभी बहुत ज़्यादा बदबू है क्योंकि जो गटर है उसका पानी बाहर आ रहा है, पूरे पार्किंग स्थल में फैला हुआ है। वो तो बीएसपी के अधिकारियों से मुझे चर्चा करके आपको बताना पड़ेगा, लेकिन तमाम प्रकार की होर्डिंग्स जो लगती है वो शहर की खूबसूरती को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाती है, तो उस पर किस प्रकार से नियंत्रण लाया जाएगा? तो पहले मेरे को अपने आप को समझाना पड़ेगा। क्या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो देखते साथ चीज़ें लगी कि भाई ये हमारे भिलाई में भी होना चाहिए, हमारे पास जो कमियाँ हैं। नगर निगम को भी अपने स्तर पर कुछ सुधार लाने की ज़रूरत है। जैसे कई विषयों में देखा जाता है कि बीएसपी और निगम की तालमेल उतनी नहीं बैठती है, चाहे वो एनओसी को लेकर हो, चाहे वो नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने को लेकर हो। शुरुआत हम कर रहे हैं अभी अपने 52 वार्ड जो नगर निगम जहाँ पे सीधी तौर पर इन्वॉल्व है उस नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत आने वाले तमाम वार्ड अब साफ सुथरे और स्वच्छ दिखाई देंगे, ऐसा लगता है। अब ये धरातल में कब तक होगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि आपको बता दूं कि हाल ही में नगर निगम की टीम, चाहे वो महापौर हो या महापौर परिषद के सदस्य या तमाम पार्षद, वो इंदौर दौरे पर जाते हैं ताकि वहाँ की जो साफ़ सफाई व्यवस्था है उसको देखने के लिए, उससे सीख लेने के लिए, और जो कमियां भिलाई नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत है उसको दूर कर भिलाई को भी स्वच्छता रैंकिंग में आने वाले समय पर नंबर 1 पर पहुंचाने के लिए महापौर नीरज पाल हमारे साथ मौजूद है, जो खुद उस दौरे में गए हुए थे। क्या कुछ चीज़ें भिलाई से अलग दिखी, क्या कुछ सुधारने की ज़रूरत है और किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तमाम विषयों पर बात करते हैं। महापौर जी, इंदौर गए आप लोग, क्या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो देखते साथ चीज़ें लगी कि भाई ये हमारे भिलाई में भी होना चाहिए, हमारे पास जो कमियां हैं? देखिए, सफाई तो निरंतर बरसों से हो रही है नगर निगम में, लेकिन इंदौर जब हमको जून में राज्य शासन द्वारा भेजा गया था, नगर निगम जितने भी छत्तीसगढ़ के निकाय हैं उसमें महापौर और कमिश्नर्स को, तो इसीलिए भेजा गया था कि वहाँ जो लगातार पिछले 7-8 सालों से अगर इंदौर स्वच्छता की रैंकिंग में वरीयता पर आ रहा है, प्रथम आ रहा है, तो कुछ ना कुछ वहाँ का सिस्टम होगा, उसको देखने के लिए भेजा गया था। निश्चित रूप से इंदौर एक बड़ा शहर है, वहाँ की आबादी हमारी शहर की आबादी से 5 गुना ज़्यादा है, उसी तरह वहाँ संसाधन हमसे 7-8-10 गुना ज़्यादा है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ जो हम लोगों को समझ में आई कि अगर आज पिछले 8 सालों से प्रथम आ रहा है, तो वहाँ के शहर की जनता और वहाँ के रहने वाले नागरिक, वो अपने शहर को स्वच्छता के प्रति उनकी जो जागरूकता है, उनको अपने शहर के प्रति जो लगाव है, वो अगर हमारे शहर में भी हो जाए, हमारे शहर में बेहतर हो सकता है, क्योंकि हमारे शहर में वहाँ से बेहतर वातावरण है, हमारे शहर के जो लोग हैं वहाँ से बेहतर वो कर सकते हैं। लेकिन उनको सिर्फ यही एक बताना है कि हम जो कचरा हम अपने घरों से निकालते हैं या अपने संस्थान से निकालते हैं, अपने उद्योगों से निकालते हैं, वो कचरे को वर्गीकरण करके हम दें, क्योंकि वो जब तक कि वो अलग नहीं होगा, उसका जो पहला जो चरण जो कचरे का, जहाँ से उसका सोर्स है, जहाँ वो स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से अगर वो अलग हो जाएगा तो उसकी सारी प्रक्रिया कचरे की, तीनों कचरे, चाहे वो जितने भी 5-6 तरह के जो कचरे आते हैं, चाहे घरेलू गीला कचरा होता है या सूखा कचरा होता है या मेडिकल वेस्ट होता है या हज़ार्ड जो नुकसानदेह वेस्ट होता है, या और भी जो कांच और इसके वेस्ट होते हैं, वो सब अलग अलग प्रक्रिया है। लेकिन हम तो ये बोलते हैं कि पहली चरण में हम अगर गीले और सूखे कचरे को अलग कर लेंगे तो निश्चित रूप से हम एक बड़ी जो समस्या हमारे यहाँ कचरे को लेकर है, वो उससे हम दूर हो पाएंगे। दूसरा, हमको नगर निगम को भी अपने स्तर पर कुछ सुधार लाने की ज़रूरत है। जैसे हमारे यहाँ की गाड़ियाँ जब भी जाती है वो बाज़ारों में पहुँचती है, जो हमने वहाँ देखा, तो वहाँ पे टाइमिंग रूट के फिक्स है, वो वहाँ पे टाइमिंग है, और वहाँ के लोगों को भी ये पता है कि हाँ, इतने बजे गाड़ी आना है, तो वो कचरा उसी समय पे घर से निकालते हैं या अपने संस्थान से निकालते हैं। उस चीज़ के लिए समन्वय बनाने की ज़रूरत है। अगर वो गाड़ी, जो हमारी कचरे की गाड़ी जब उसके घर पहुंच रही है, उस समय वो कचरा उसको मिल जाएगा, तो घर के जो लोग हैं उनको ना रोड में डालने की ज़रूरत है, ना किसी नुक्कड़ में डालने की ज़रूरत है। और अगर गीला सूखा कचरा मिलेगा तो नगर निगम को भी उसको बेहतर उसका निपटारण कर पाएगा। जब चर्चा समन्वय की हुई है तो भिलाई नगर निगम जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। एक पटरी उस पर जो बीएसपी का क्षेत्र आता है, दूसरा ये सुपेला वाला क्षेत्र जो नगर निगम पूरी तरीके से हैंडल करती है उसको। तो बीएसपी से किस प्रकार से समन्वय बैठाया जाएगा, क्योंकि कई विषयों में देखा जाता है कि बीएसपी और निगम की तालमेल उतनी नहीं बैठती है, चाहे वो एनओसी को लेकर हो, चाहे वो नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने को लेकर हो। सफाई के मामले में ये स्थिति नहीं आएगी, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि सफाई में अभी भी
जब भी ऐसी कोई स्थिति बनती है कि चाहे हमको आवश्यकता हो या बीएसपी टाउनशिप नगर प्रशासन को आवश्यकता हो, तो हम लोग सफाई को लेकर पूरी तरह से एक दूसरे के साथ रहते हैं। शुरुआत हम कर रहे हैं अभी अपने 52 वार्ड जो नगर निगम जहां पे सीधी तौर पर इन्वॉल्व है, उसके बाद शेष बचे हुए वार्डों को भी हम निश्चित रूप से बीएसपी अगर खुद करती है तो बीएसपी करेगी, नहीं तो हम बीएसपी से कोऑर्डिनेशन करके हम करेंगे। क्योंकि हमारे लिए प्लस इसलिए है कि हम 7 जो हमारे निकाय शासन की तरफ से भिलाई नगर निगम उसका नोडल बनाया गया है। उसमें दुर्ग नगर निगम भी है, भिलाई चरोदा भी है, रिसाली भी है, जामुल भी है। तो ऐसा करके 7 निकाय हमारे आसपास के निकाय हैं। क्योंकि जो लास्ट प्रोसेसिंग जो कचरे की है उसके लिए, जो उसके निपटारण के लिए, जो सर्वाइव करने के लिए उस बल्क में वेस्ट चाहिए उसका, उस प्लांट को, तो वो किसी भिलाई निगम के अकेले से नहीं होगा जब तक कि ये 5-6 निकाय नहीं होगा। तो निश्चित रूप से वो एक प्रक्रिया हमारी चालू है अभी भी, उस पर हम लोग प्रयास रहते हैं और उस पर काम चल भी रहा है। अभी हमारी जो शुरुआत है वो पहले इस साल हमारी प्राथमिकता ये है कि हम डोर जो कचरा है, जो घर से निकलने वाला कचरा है, चाहे वो घर से हो, संस्थान से हो, दुकानों से हो, होटल से हो, उसको हम प्रॉपर ले लें अलग अलग। ये पहली प्राथमिकता हमारी है। आपके निवास स्थान के ठीक 300 मीटर दूरी पर सिविक सेंटर है, जहां अभी बहुत ज़्यादा बदबू है क्योंकि जो गटर है उसका पानी बाहर आ रहा है, पूरे पार्किंग स्थल में फैला हुआ है। कई बार निगम की टीम भी वहां पर गई है, सक्शन ट्यूब लगाया गया, सक्शन मशीनें लगाई गई है, मगर निराकरण नहीं हो रहा है 1 महीने से। कहाँ पर चूक हो रही है या किस प्रकार की व्यवस्था है? 1 महीने पहले ये हुआ होगा ज़रूर, लेकिन मेरी जानकारी में 2 दिन पहले आया था। वो एक बड़ा आयोजन सिविक सेंटर क्षेत्र में हुआ था, उसके कारण वहाँ के चैम्बर्स को, वहाँ जो पब्लिक आई थी, लाखों की संख्या में पब्लिक आई थी, उन्होंने उसको तोड़ फोड़ दिया, उसके कारण वो फैल रहा है। और जब 2 दिन पहले जानकारी में आया था तो इमीडिएट हमने अपने यहाँ नगर निगम से सेक्शन यूनिट भेज के कई ट्रिप मलबा उसमें से निकाला भी था। और उसके बाद क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट सीवरेज लाइन का काम है, सीवरेज लाइन का जो काम जो अभी भी बीएसपी के क्षेत्र में बीएसपी नगर प्रशासन करता है, हमने उनकी जानकारी में दे दिया, वो उस पर अभी काम चालू भी है उनका, वो जल्दी हो गई। कितने समय तक लगभग इससे निजात मिल जाएगा? वो तो बीएसपी के अधिकारियों से मुझे चर्चा करके आपको बताना पड़ेगा। लेकिन 2 दिन पहले जब हमने अपनी सेक्शन यूनिट वहाँ भेजी थी, उस समय बीएसपी के संबंधित विभाग के अधिकारियों को उसके बारे में जानकारी भी दे दी थी। उनको भी शायद जानकारी पहले लग गई थी, वो 2-4 दिन के अंदर मेरे ख्याल से हो जाएगा। शहर की सफाई की बात हो रही है तो सबसे बड़ा एक विषय देखने को मिलता है जो होर्डिंग्स, तमाम प्रकार की होर्डिंग्स जो लगती है वो शहर की खूबसूरती को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाती है। तो उस पर किस प्रकार से नियंत्रण लाया जाएगा या किस प्रकार से नेताओं से, जो जन नेता है उनसे आग्रह की जाएगी कि अब होर्डिंग की संख्या कम की जाए या जहां व्यवस्था है पहले से होर्डिंग की केवल वहां ही लगाई जाए? देखिए, होर्डिंग मेरे जैसे जनप्रतिनिधि लगाते हैं तो पहले मेरे को अपने आप को समझाना पड़ेगा, मेरे जो साथ के मेरे परिवार के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको समझाना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है जो साफ़ सफाई या शहर की सुंदरता को लेके बीच में आएगी। सभी लोग समझदार हैं, जागरूक हैं। एक शुरुआत करने की बात थी, वो शुरुआत हो गई है और सभी लोग का सहयोग इसमें मिलेगा, क्योंकि सभी को अल्टीमेटली अपने शहर से प्यार है और हर आदमी अगर अपने शहर के लिए जिम्मेदारी उसकी तय है तो जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी तो ज़्यादा है, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे साथ मौजूद थे महापौर नीरज पाल जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले समय में भिलाई नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत होर्डिंग की संख्या जो है वो कम होती जाएगी और ऐसा भी हो सकता है कि नेताओं की होर्डिंग देखने को भी ना मिले, क्योंकि स्वच्छता और सफाई को लेकर होर्डिंग एक बहुत बड़ा चीज़ें हैं जो देखने को मिलती है, जो सफाई में कहीं ना कहीं खलल उत्पन्न करते हैं। और इसके साथ ही सिविक सेंटर में जो गंदगी थी उसको लेकर लगातार BLED के चैनल में आपने 3 वीडियो देखा है। और उसके बाद आपको बता दूं कि 3 बार वहां पर अलग अलग तरीके से निगम की टीम भी जा चुकी है, सेक्शन ट्यूब लगाए गए, आज भी वहां पर सफाई का दौर चल रहा है। और BLED तब तक उस मुद्दे को नहीं छोड़ेगा तब तक जब तक सिविक सेंटर से बदबू जो है वो दूर नहीं हो जाती। अब वो बदबू किस प्रकार से दूर होती है, कौन दूर कराता है, कौन उसे नहीं कराता है, BSP कराती है, नगर निगम कराती है, इसका काम कौन कराता है, इससे हमें मतलब नहीं है। मतलब है जनता को सुविधा मिलनी चाहिए, जनता को उस बदबू से, उस गंदगी से निजात मिलना चाहिए, आने वाली बीमारियों से राहत मिलनी चाहिए। ये सिर्फ एक मुद्दा है जिसके पीछे BLED लगा है, लगा रहेगा। धन्यवाद।